देखिए, आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वह है खाने का सोडा। खाने का सोडा जो होता है उसे बेकिंग सोडा बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके सूत्र से भी हम इसको समझ सकते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम Na होता है, हाइड्रोजन H होता है, कार्बोनेट CO3 होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइक कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइक कार्बोनेट भी रासायनिक नाम है इसका। तो सोडियम बाई H, जब मैंने बीच में आया था बताया था आपको, जब H बीच में आता है तो क्या होता है? बाई होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे। देखिए, बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो NaOH होता है। क्या होता है? NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका? NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, देखिए अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए कैसे प्राप्त होता है, रिएक्शन करके देखते हैं, सभी समझते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं रिएक्शन की। आपके पास रिएक्शन है। देखिए, इनने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। अब इसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए NaOH के अंदर, विलियन के अंदर, तो जैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करी तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना प्लस H2O बना। ठीक, बैलेंस कर लेंगे, दो Na है तो दो लगा दिया, सब चीज़ बैलेंस हो जाएगी अब आपकी। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट और इसको जल को उठा लीजिए, Na2CO3 प्लस H2O, यानी कि CO2 की अधिक मात्रा थी तो CO2 से दोबारा अभिक्रिया कराई जाएगी और आपका सोडियम बाइक कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम बाइक कार्बोनेट। ठीक है, सब चीज़ बैलेंस हो गई है। दो Na हैं, दोनों Na आ चुके हैं, दो H थे, दोनों H आ चुके हैं, एक C, दो C, दोनों C आ चुके हैं आपके। वो कितने हैं? देखिए, तीन, एक चार और एक दो, छः, दो तिया छः, यानी कि आपके ये सब आ चुके हैं इसी के अंदर। और यही आपका सोडियम बाइक कार्बोनेट है, यही आपकी बनाने की विधि थी। सभी को समझ में आया होगा। इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, मैंने अभी बताया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। इसने बोला का सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अधिक मात्रा मतलब दो बार रिएक्शन करा दी हमने, इसकी अधिक मात्रा हो गई है। ठीक, अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है? प्राप्त होता है क्या? सोडियम बाइक कार्बोनेट। जैसा कि आपको यहाँ पर रिएक्शन भी दिखाई गई है बेटा सभी को। चलिए ध्यान से देखिएगा रिएक्शन। देखिए, NaCO2 है, Na2CO3 और H2O बना आपका। Na2CO3 H2O प्लस CO2 दोबारा लिया गया क्योंकि इसकी अधिक मात्रा थी। सोडियम बाइक कार्बोनेट बना। देखिए आपके पास सोडियम बाइक कार्बोनेट है। इसका भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। किसके गुण के बारे में बात करेंगे? भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। भौतिक गुण क्या है, जरा ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे। यह है सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। सफ़ेद है, क्रिस्टलीय है, यानी कि चीनी जो क्रिस्टल के रूप में होती है आपकी, चीनी के दाने जो होते हैं, दाने के रूप में कहने का मतलब समझो, तो ये चीनी जैसे दाने के रूप में होता है, ठोस पदार्थ है, सफ़ेद है, जैसे चीनी सफ़ेद रहती है ऐसे ही। सेकंड है, यह जल में घुलनशील है, यानी कि जल में घुल जाता है। यह जल में घुलनशील है, यानी कि जल में ये कैसा होता है? घुल जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। कैसा होता है? जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्यों होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले भी मैंने बताया था कि ये लवण किस प्रकार का है। अगर किसी के अंदर H पॉजिटिव उपस्थित है तो वह अम्लीय लवण कहलाता है, इसलिए ये अम्लीय विलयन, इसका विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसके बाद आपका रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण के अंदर हम पढ़ेंगे, पहली हेडिंग है इसके अंदर, रासायनिक गुण के अंदर आपकी क्या है? ऊष्मा का प्रभाव। देखिए, ऊष्मा का प्रभाव क्या है? ऊष्मा मतलब हीट देना, यानी कि गर्म करना। सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। किस में अपघटित हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। हीट मतलब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, ऊष्मा का देंगे। देखिए, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा देने पर यह अपघटित हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जो अभी आपने नीचे वाली रिएक्शन जो लास्ट सेकंड रिएक्शन जो बनाने में पड़ी थी, Na2CO3H2O प्लस CO2 टू NaSCO3। अब इसका जब अपघटन करेंगे, यानी कि ऊष्मा जब देंगे, तो ये इन तीनों में ही टूट जाएगा। ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है, जैसे देखिए यहाँ पर ये उल्टी करके आपको दिखाई भी गई है कि 2NaOH CO3
ठीक है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। सभी को समझ में आया होगा ये। अगला देखते हैं हमारा क्या है, अम्लों से क्रिया। किसे? तनु अम्लों से क्रिया है। तनु अम्लों से क्रिया करके यह लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है। लवण बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक, लवण और जल बनाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एवं क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए देख लेते हैं। पहले तो हम किससे करा देते हैं? तनु अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो होता है आपका, देखिए NaOH CO3, तो पहले तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और HCl से अभिक्रिया यानी आपका सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं पहले। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया जब कराएंगे तो आपका देखो मैंने बताया था कि लवण और जल बनते हैं। तो लवण होता है NaCl, तो Na ये रहा, Cl ये रहा। तो आपके पास देखो क्या क्या चीज़ बची है। आपके पास बचा है एक H, दो H यानी कि H2O निकाल सकते हैं हम। और यहाँ से देखिए आपका क्या बचा है, CO2। क्या बचा है? प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड उसने कहा था निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसने कहा था निकल रही है, यही कहा था उसने। तो देखिए लवण बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऐसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। किससे अभिक्रिया करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र देखिए, पहले तो हम इसको बात करते हैं NaOH CO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो होता है वो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। अब लवण बनेगा, पहले तो लवण बना लीजिए। Na2SO4 होता है, Na2SO4। तो दो Na आ चुके हैं, दो लगा सकते हैं हम यहाँ पर। Na2SO4 हो गया। अब Na2SO4 के बाद प्लस आपका, अब इसने बताया था कि H2O तो निकलेगा, फिर इसने कहा लवण और जल बनते हैं। तो लवण तो ये बन गया, जल ये बन गया। अब फिर कार्बन डाइऑक्साइड और निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और निकाल दी। लेकिन बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को अब। ठीक है, यहाँ पर दो C हैं तो दो लगा दीजिए, 2CO2 हो गया। ठीक, यहाँ पर H कितने हैं? दो ये रहे, दो ये रहे, 4H है, तो यहाँ पे भी दो लगा दीजिए। अब सब चीज़ आपकी संतुलित हो गई होगी, रिएक्शन से बैलेंस हो गई होगी आपकी। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक, वैसे समझ में आ गया होगा आप सभी को टॉपिक, कोई बच्चे को, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, देखिए यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से, दोनों रिएक्शन आपको करके दिखाई गई हैं यहीं पर। क्या है? NaH प्लस HCl, NaCl प्लस H2CO2। ठीक है, यही मैंने आपको बना के दिखाया था। दूसरे में आपको देखिए Na2SO4 2H2O प्लस 2CO2, यही आपका बना के दिखाया था ये मैंने। उपयोग है इसके, देखिए उपयोग क्या है। अमाशय में अम्लता हो जाने पर दवा के रूप में, यानी कि अमाशय मतलब हमारा जो पेट है उसमें अम्ल यानी कि एसिड की मात्रा, यानी कि एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। मैंने बताया था आपको बायो, जब आपको पढ़ाया था बायो से संबंधित चैप्टर जब आपको पढ़ाया था, तो उसके अंदर बताया था कि एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगर उसकी मात्रा अधिक हो जाती है या अम्लता हो जाने पर, एसिड बन जाने पर, तो दवा के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्रों में फायर ब्रिगेड जो होती हैं आपकी, आग बड़ी बड़ी आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड आती हैं, और आपके जो सिलेंडर जो आते हैं आग बुझाने वाले, उनके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। ठीक है, शीतल पेय सोडा वाटर बनाने में, शीतल पेय मतलब आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती हैं उनको सोडा वाटर, ठीक है, बनाने में उपयोग किया जाता है। सभी को समझ में आया होगा टॉपिक। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है इसका सूत्र, सॉरी रासायनिक नाम, तथा इसका आणविक सूत्र जो होता है वो CaSO4.12H2O होता है। क्या होता है? CaSO4.12H2O होता है। ठीक, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर CaSO4.12H2O। तो कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमीहाइड्रेट आपका 12H2O हेमीहाइड्रेट। ठीक,
इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है तथा इसका आणविक सूत्र CaSO4.12H2O। तो याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ मतलब हाफ, प्लास्टर ऑफ मतलब हाफ। जिप्सम की जब बात करेगा, यहाँ पर जिप्सम भी यूज होगा, तो याद रखिएगा जिप्सम सम संख्या, यानी कि सम मतलब दो, CaSO4.2H2O यानी कि सम संख्या हो जाएगी तो जिप्सम हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ मतलब हाफ मतलब H2। याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, सूत्र अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछता है तो CaSO4.12H2O, ठीक, क्योंकि प्लास्टर ऑफ मतलब हाफ हो जाएगा। और जिप्सम, जब जिप्सम की बात करें, देखिए ये जिप्सम है, ये क्या है, जिप्सम, जिप्सम सम संख्या, सम लगा दीजिए, क्या हो जाएगी, CaSO4.2H2O। ठीक, तो जिप्सम का सूत्र और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लगभग एक सा ही होता है, लेकिन यहाँ पर 2H2O और हाफ H2O का अंतर होता है। ठीक है, जैसे कि हम बता रहे थे अभी आपको। बनाने की विधि है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़िएगा। बनाने की विधि क्या है, जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से, ये जिप्सम है, ठीक, और इसको 120 से 130, 120 से 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। आपको मालूम है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2H2O हैं तो एक आधा H2O यहाँ पर आ चुका है, तो कितना बचा, 1.5H2O निकल गया, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बन जाता है। सभी को समझ में आया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। भौतिक गुण है, यह सफ़ेद रंग का पाउडर है। कैसा है, सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, जल में विलय है, जल में घुल जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है। ऑक्सीकरण क्रिया जो करते हैं, मैंने बताई थी आपको, वो ऑक्सीकारक के रूप में भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इसके अंदर है रासायनिक गुण है इसके, चलिए रासायनिक गुण पढ़ते हैं। रासायनिक गुण क्या है, देखिए पहला है जल का प्रभाव। किसका प्रभाव, जल का प्रभाव। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है, जल को अपने अंदर सोख लेता है और जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। देखिए यहाँ हम बता रहे थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। जो कड़ा होता है, इसे पूरी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने का यह गुण अत्यंत उपयोगी है। कैसा है, अत्यंत उपयोगी है। चलिए हम दिखा देते हैं आपको, ये रिएक्शन आपको दिख रहा होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अभी जो मैंने पढ़ाया उससे थोड़ा सा अलग है, CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अभी आपने जो पढ़ा वो सूत्र था CaSO4.12H2O, यही तो पढ़ा था आपने। ये दो जो है इससे मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक, तो CaSO4 हो जाएगा का होल ट्वाइस हो जाएगा, दो हो गए, यहाँ पर ये वाला दो इसके साथ चला जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपका H2O बचेगा। क्या बचेगा, ये H2O। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। क्या ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है जो कड़ा होता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का यह गुण अत्यंत उपयोगी है। कैसा है, ये अत्यंत उपयोगी है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं इसकी एक बार। देखिए रिएक्शन क्या है, मैंने बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यहाँ पर CaSO4 का होल ट्वाइस, ठीक, डॉट H2 जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है, जल के साथ अभिक्रिया होगी और जिप्सम बनाता है। जिप्सम का सूत्र मैंने आपको पढ़ाया CaSO4.2H2, क्योंकि जिप्सम सम संख्या आ जाएगी। ठीक, सभी बच्चों, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। तो ये जिप्सम का सूत्र हो गया, लेकिन यहाँ पर CaSO4 दो हैं, तो हम क्या करेंगे, दो लगा देंगे आगे। समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पर CaSO4 दो थे तो दो लगा दिया मैंने इसके आगे, तो दो ये हो गए। लेकिन H2O की संख्या बढ़ गई। H2O की संख्या कितनी हो गई, देखो, दो दूनी चार, चार H2O हो गए। कितने H2O हो गए, दो दूनी चार, चार H2O हो गए। यहाँ पर कितने H2O हैं, दो, एक H2O, दो H2O। तो हम क्या करेंगे, तीन लगा देंगे। तीन H2O और एक H2O कितने हो गए, चार H2O। तो यहाँ पर भी चार H2O हो गए। ये आपका क्या है, जिप्सम है। ये क्या है आपका, जिप्सम है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है ये,
प्लास्टर ऑफ पेरिस। सभी को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक। सेकंड आपका जो है इसका उपयोग, सॉरी, रासायनिक गुण ऊष्मा का प्रभाव। किसका प्रभाव? ऊष्मा का प्रभाव। सही बच्चे ध्यान से देखिएगा, ऊष्मा का प्रभाव। प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल निकल जाता है। अब इसके अंदर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, कितने तक? 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल निकल जाता है तथा प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत ज्वलित कहते हैं। देखिए, ऊष्मा का प्रभाव चल रहा है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर गर्म करने पर उसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल निकल जाता है। जो जल उपस्थित है इसमें अंदर, वो जल निकल जाएगा। देखिए, H2O है आपका, ये निकल जाएगा इसके अंदर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है ये। तो आपका 2CaSO4 जो बचेगा वो आपका यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है, जल के अणु निकल जाते हैं तथा प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित कहते हैं। 200 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा था ये 200 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक। इससे अधिक टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है? देखिए, 400 डिग्री सेल्सियस पर अधिक गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइडों में अपघटित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब समझो कि 400 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने, 200 पे तो ये अपने क्या होगा, क्रिस्टल जल निकल जा रहा था, जो जल के अणु थे इसके अंदर वो निकल जा रहे थे। लेकिन इसने कहा कि यहाँ पर कि 400 डिग्री सेल्सियस पर अधिक गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट जो है वो किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका CaO है, तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है आपका, में अपघटित हो जाता है। तो अब आपका ये अपघटित हो गया है कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है, यहाँ पर यही बताया गया है। उपयोग है इसका दांतों के फर्मे बनाने में। दांत जो होते हैं आपके, उनके फर्मे बनाने में, यानी कि कहने का मतलब है उनकी आकृति जो बनती है दांतों की, उस वो बनाने में। ठीक। मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में। आपने देखी होंगी मूर्तियाँ बनी होती हैं, जो आपकी भगवान वगैरह की जो मूर्तियाँ होती हैं वो बनती हैं इसी से। शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर बनाने में। तो आपने देखा होगा कि किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर जो चढ़ता है वो प्लास्टर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। वही प्लास्टर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अगर सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो ज़रूर पूछना बच्चों। ऐसे सभी को समझ में आया होगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।